आज की वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर 9 उसमें हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण में यू भी तथा एफ में संबंध क्या होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो संबंध एक सूत्र होता है, जैसे होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है इसमें संबंध। किसमें संबंध होता है? गोलीय दर्पण में यू भी तथा एफ में क्या होता है? संबंध होता है। यू है यहाँ पर यू और ये भी है, तो ये संबंध होता है। इसी संबंध को इसी को बोला जाता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र चाहे प्रश्न में देखिए पूछ सकता है, लेकिन ये प्रश्न ऐसे ज्यादातर पूछा जाता है। यू भी तथा एफ में संबंध बताइए, वो भी दर्पण में। जब दर्पण में यू भी तथा एफ में संबंध पूछे गए, यही सूत्र लिख देना, बाकी कुछ करना नहीं है। और लिखेंगे जहां देखिए ऐसे लिख देंगे आगे, जहां एफ क्या है? फोकस दूरी। एफ क्या है? फोकस दूरी। भी क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। भी क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। भी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई। और यू क्या होगा? वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई। इसे दर्पण सूत्र भी बोला जाता है। अगर दर्पण सूत्र लगाना हो यही लगाएंगे, यू भी तथा एफ में संबंध बताना हो फिर भी यही करेंगे। अगला क्या है? फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ व वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर में संबंध हमें बताना है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये जो मान लो फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफ से। तो बोल क्या रहा है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर की क्या होती है? आधी होती है। आधी यानी कि 2 से भाग दे देंगे, यही हो गया इसमें संबंध। यहाँ एफ का मतलब क्या होगा? फोकस दूरी। आर का मतलब वक्रता त्रिज्या, वही बोला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी कर दिया हमने, ये संबंध होता है। अगला होता है रेखीय आवर्धन, चाहे इसको आवर्धन बोलो या रेखीय आवर्धन। क्या रहा है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो स्मॉल एम बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? आई। या उसके बाद क्या? ऊंचाई भी इसको बोल सकते हैं, ऊंचाई। इसको लिखा जाता है एच डैश से। एच के ऊपर ऐसे लिखा हो, इसको डैश पढ़ते हैं तो एच डैश से। उसके बाद क्या बोला है? वस्तु की लंबाई। तो क्या लिखेंगे? वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई। लंबाई वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको ओ से लिख देंगे, या ऊंचाई, या इसको लिख सकते हैं इसकी ऊंचाई, इसको एच से लिखेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ आई इसलिए लिखा गया है कि प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज, इसलिए आई से इमेज होता है, इसलिए यहाँ पर आई लिखा गया है। आई भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, यहाँ ऊंचाई एच डैश भी बोला रहेगा, यानी कि चाहे एच डैश बोला रहे चाहे आई बोला रहे, यानी कि बोला क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, चाहे एच डैश बोले चाहे आई। वस्तु की लंबाई, वस्तु को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको ओ से लिखते हैं, या ऊंचाई बोल दे, केवल एच बोल दे, या तो ओ बोले या केवल एच रहे, एच डैश ना रहे, केवल एच रहे, वो क्या होगी? वस्तु की लंबाई। उसके बाद देखिए यम बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? आई बटे ओ। क्या लिख सकते हैं? आई बटे में ओ। इसी को इसके बराबर में एच डैश बटे एच से लिख सकते हैं कि नहीं? कि आई के बराबर एच, एच डैश होगा, क्योंकि चाहे आई से लिखो चाहे एच डैश से लिखो। उसके बाद ओ के बराबर एच होगा, क्योंकि चाहे ओ से लिखो चाहे एच से लिखो। तो देखिए प्रतिबिंब की लंबाई को हम दर्शाते किससे हैं? प्रतिबिंब की लंबाई को हम दर्शाते हैं भी से। उसके बाद वस्तु की लंबाई को यू से लिखा जाता है, लेकिन हमेशा किस में लिया जाता है वस्तु की लंबाई? माइनस में। इसलिए देखिए माइनस में लिया जाता है वस्तु की लंबाई,
इसलिए माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आगे आ जाएगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस भी अपान यू। सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस भी अपान यू। तो जितना भी दर्पण वाला कॉन्सेप्ट था यहीं पर खत्म होता है। अब आगे चलेगा अपवर्तन और लेंस के बारे में। दर्पण के बारे में हमने सभी चीजें पढ़ ली हैं। अब अगली वीडियो में चलेगा प्रकाश का अपवर्तन, और अब तो दर्पण खत्म, उसके बाद लेंस चालू होगा इसमें, इस चैप्टर में।